हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल। जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 आपका एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको इस चैनल पर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट। जैसा आपके एनसीईआरटी बोर्ड में आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है सेट। आज हम उसको इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, क्या होता है सेट, आपको एलिमेंट क्या होता है अच्छी तरह मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, उसके 1 और 2 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इतना करेंगे आज इस वीडियो में। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है हमें आज, ठीक है। तो हम कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा सेट है, सेट क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारा सेट आखिरकार होता क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए आपको नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे आप 11th में। कौन सा चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको सेट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे अलजेब्रा पढ़ें चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, सब में सेट की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से एक बच्चे को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से पहले टेबल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं सेट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है अच्छे से। अगर आपने सेट को अच्छे से पढ़ लिया तो आगे के चैप्टर समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट हमारा होता क्या है। अगर हम सेट की डेफिनेशन करें, अगर हम सेट का अगर डेफिनेशन करें कि सेट हमारा होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे सेट को, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ सेट। तो इसे क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, क्या होता है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ अ ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं सेट। ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखो समझिए इस बात को, इसमें हमारी 2 टर्म आई, ठीक है। कौन कौन सी टर्म आई, एक कलेक्शन आई और एक सेट आई, ठीक है ना। एक क्या आई हमारी, कलेक्शन आई और एक सेट आई है। 2 टर्म आई है हमारे यहाँ पे, कलेक्शन और सेट, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं हम, दोनों में डिफरेंस क्या है, कलेक्शन और सेट, दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, कलेक्शन और सेट में डिफरेंस क्या होता है, कलेक्शन और सेट, ठीक है। अब आप समझिए, मैंने आपको जैसे हम पढ़ते हैं नंबर पढ़ती हैं, क्या पढ़ते हैं हम, नंबर पढ़ते हैं। तो नंबर जैसे हम मान के चलिए एक 2 टर्म होती है हमारी, नेचुरल नंबर, क्या टर्म होती है हमारी, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है, और होल नंबर 2 टर्म होती है हमारी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट तक, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 0 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है, क्लियर। तो आप क्या बोलते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम यहाँ क्या बात बोलते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे होते हैं। बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ये बात आपको मैंने आपको 9th में 10th में सब जगह पढ़ाई है ये बात, ठीक है ना, कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, उसको छोड़ के सभी तो नेचुरल हो जाएंगे पर 0 नहीं हो पाएगा। तो 0 क्या होता है हमारा, सिर्फ होल होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक बात समझते हैं। तो इसी तरीके से हम सेट और कनेक्शन में बात करते हैं। सेट और कलेक्शन में फिर भी फर्क यही है हमारा, हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऑल कलेक्शन, जो हमारे ऑल सेट होते हैं, सभी सेट कलेक्शन तो होते हैं पर सभी कलेक्शन सेट नहीं होते, ठीक है ना। तो हम क्या बात बोलते हैं, ऑल सेट्स आर कलेक्शन, ऑल सेट्स आर कलेक्शन, ठीक है ना। बट ऑल कलेक्शन इज नॉट अ सेट, बट ऑल कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझिए इस बात को। जैसे मैंने मान के चलिए लिखा गुड क्रिकेट प्लेयर, मैंने क्या लिखा है, एक टर्म लिखी गुड क्रिकेट प्लेयर, क्लियर। अब हम ये एक चीज बताइए, गुड क्रिकेट प्लेयर
देखो आपके अकॉर्डिंग गुड क्रिकेट प्लेयर कुछ और हो सकते हैं और मेरे अकॉर्डिंग गुड क्रिकेट प्लेयर कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। सभी के अकॉर्डिंग गुड क्रिकेट प्लेयर अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, आप मुझे बताइए। आप किसी और खिलाड़ी को गुड बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, तो मेरे लिए वो गुड क्रिकेट प्लेयर है। और आप बोलते हो मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है, या मुझे रोहित शर्मा बहुत पसंद है, या मुझे KL राहुल पसंद है, तो आपके लिए वो गुड हो गए। और मेरे लिए विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है, मुझे हार्दिक पांड्या पसंद है, मुझे बुमराह पसंद है, तो मेरे लिए वो गुड हो गए। तो गुड दोनों के लिए क्या क्या है, अलग अलग होते हैं। गुड क्या है, दोनों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये क्या है हमारा कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में बताई नहीं आई। गुड क्रिकेट प्लेयर जो है हमारा कलेक्शन तो है बट इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। सो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होते उन्हें हम सेट नहीं कहते हैं, उन्हें हम सेट नहीं कहते। सेट जो होता है वो ऑल सेट्स कलेक्शन तो होते हैं, सभी सेट, जैसे जो सेट वेल डिफाइंड है, जो सेट वेल डिफाइंड है, सॉरी जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है वो सेट कहलाएगा। जो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है वो सेट कहलाएगा। समझ में आता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ जैसे कि समझो नेचुरल नंबर लेस देन 5, मैं आपसे बोलूँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ऐसे सेट जो नेचुरल नंबर का सेट जो 5 से कम है। अब आप मुझे उसके आप बता सकते नहीं बता सकते, अब वो 5 से कम हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं तो 1 2 3 4, ये दुनिया के हर इंसान के लिए 1 2 3 4 ही होंगे। आपके लिए ऐसा नहीं है कि 5 6 7 8 9 हो जाएंगे, मेरे लिए 1 2 3 4 होंगे। दुनिया के हर इंसान के लिए जो सेट होगा 5 से कम नेचुरल नंबर का यही होगा। तो ये कैसा कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है ये, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये सेट है हमारा, क्या है हमारा, ये सेट है। बात समझ में आई नहीं है आप लोगों की। तो जब कलेक्शन सेट तभी होगा जब वो वेल डिफाइंड होगा। कोई कलेक्शन सेट तभी होगा जब वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। और ऐसा कलेक्शन जब जो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो उसको वो सेट नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। उसे क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेज। वेज होता है हमारा अनक्लियर। क्या होता है उसे, अनक्लियर। समझ में आता ही नहीं है आप लोगों के। तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट नहीं है, उसे बोलते हैं हम वेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेज बोल देते हैं, जिसे हम अनक्लियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनक्लियर। वो क्लियर नहीं है। समझ में आता है आप लोगों के, ठीक है। तो हमारा सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इज कॉल्ड अ सेट, इज कॉल्ड अ सेट। क्लियर, समझ में आ गई आप लोगों के बात। तो सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। कुछ टर्म होती हैं हमारी, उनको जैसे मैं बोलूँ बेस्ट, गुड, डेंजरस, एनिमल, ये हमारी वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है ना। जैसे बेस्ट, अब मैं आपसे कहूँ बेस्ट, आपका बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, आप नहीं बता सकते। आपके लिए कोई और होगा, मेरे लिए कोई और होगा, ठीक है। आप किसी टीचर से पूछो सर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, तो कोई टीचर कुछ और कहेगा, कोई टीचर कुछ और कहेगा, कोई स्टूडेंट कुछ और कहेगा। तो बेस्ट नहीं हो सकता वेल डिफाइंड कलेक्शन। गुड भी नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया गुड क्रिकेट प्लेयर कोई और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डेंजरस भी नहीं हो सकता। मैं आपको समझ डेंजरस एनिमल, तो आप कहोगे मेरे लिए डेंजरस एनिमल ब्लू व्हेल है, मैं कहूँगा मेरे लिए डेंजरस एनिमल टाइगर है। समझ में आता ही नहीं आई। तो इस तरह से हमारे अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आता ही नहीं आई। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कलेक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड होगा तभी वो सेट कराया जाएगा। पर सभी सेट कलेक्शन तो होते हैं, सभी सेट हमारे कलेक्शन तो हो सकते हैं। समझ में आता ही नहीं आई। कोई सेट लिखूंगा मैं तो कलेक्शन तो होगा आपका, ठीक है, कलेक्शन तो होगा, पर वो कलेक्शन सेट तभी होगा जब वो वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा हमारा, वेल डिफाइंड होगा। इसको हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट से समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हम ऐसे कलेक्शन, ऐसे मंथ का कलेक्शन एक साल में जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो आप मुझे बताइए ये क्या वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, तो हमें इसका आंसर यस और नो में नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे इसका आंसर क्या लिख देते हैं, यस नो, इस तरह नहीं लिखना है हमें। यस और नो तो बस आंसर हो गया, हमें जस्टिफाई भी करना है। क्या करना है, हमें जस्टिफाई भी हमें करना है। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए गिवन कलेक्शन, हमारा कलेक्शन गिवन है, हमें गिवन कलेक्शन कौन कौन से मंथ होंगे बताइए आप मुझे, जो जे से स्टार्ट होते हैं। जनवरी, जून एंड जुलाई। जनवरी, जून एंड जुलाई, विच
विच कंसिस्ट डेफिनेट ऑब्जेक्ट, जो कंसिस्ट करता है कैसा, डेफिनेट ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करता है, सो इट इज अ सेट, सो इट इज अ सेट। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई आपके? तो हमें कैसे लिखना है, जो हमें कलेक्शन दिया है, गिवन कलेक्शन, क्या है हमारा गिवन कलेक्शन, कौन सा, जनवरी, जून एंड जुलाई, यही तो होंगे दुनिया के हर इंसान के लिए, जे से शुरू होने वाले मंथ यही होंगे। तो ये कैसा है हमारा, वेल डिफाइंड। बस समझ में आ गई, इसका हमें वेल डिफाइंड पता करना है, तो आप ये पता कर लीजिए कि वो जो कलेक्शन हो रहा है वो सभी इंसान के लिए एक ही है या अलग अलग है। तो अगर आपका आंसर आ जाए कि एक ही है, तो हमारा वो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो गिवन कलेक्शन जनवरी, जून एंड जुलाई विच कंसिस्ट डेफिनेट ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ सेट। वो क्या कर रहा है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट कंसिस्ट कर रहा है, तो ये सेट कहलाएगा। समझ में आ गई आपके, नहीं आ गई? नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इन इंडिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, टैलेंटेड, गुड, ये सभी कभी अनक्लियर होते हैं, ये डेफिनेट नहीं हो सकते हमारे, ठीक है ना। बात समझ में ही आप लोगों के, देखो अब देखो आपके लिए जो कलेक्शन जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का है, कुछ और हो सकता है। मैं तो मानता हूँ मेरे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर मुंशी प्रेमचंद है, आपके मेरे लिए नहीं है वो, मेरे लिए आपके नहीं है, आपके लिए कोई और आपका वो होगा आदर्श, या आपके लिए कोई और अच्छे टैलेंटेड होंगे, तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो अब क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, द टर्म, कौन सी टर्म हमारी वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें टर्म लिख दो, द टर्म कौन सी, टैलेंटेड, कौन सी, टैलेंटेड इज नॉट अ वेल डिफाइंड, या लिख सकते हैं इज नॉट इज अ वेज, अनक्लियर, ठीक है ना, वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट, सो इट इज नॉट अ सेट। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों के बात, ठीक है, ये हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम थर्ड में ए टर्म ऑफ 11th बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेस्ट आ गया, तो बेस्ट आपके लिए कोई और हो सकते हैं, बेस्ट मेरे लिए कोई और हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द टर्म बेस्ट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, वेल डिफाइंड की क्या, इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट, सो इट इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, ठीक है, तो सेट नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आप बता सकते हैं अपनी क्लास के बॉयज के बारे में, तो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ 11th क्लास में कितने कौन कौन से बॉयज हैं, तो आप बता सकते हो ये बॉयज है। अगर आपका बच्चा कोई बाहर चला गया तो आप बताओगे कि एक मेरी क्लास का बॉय है, तो बता सकते हो आसानी से। तो जी क्या हो गया हमारा, वेल डिफाइंड हो गया, कलेक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, जिस तो जैसे हमने पहले लिखा आंसर, ठीक है, द कलेक्शन, सॉरी गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट करता है हमारा, कंसिस्ट करता है डेफिनेट ऑब्जेक्ट, क्या करता है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ सेट। समझ में आ गई बात, इस तरह आंसर लिखना है, यस नो में नहीं करना है हमें आंसर, ठीक है ना, ये गलत हो जाता है, आपको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आप बता सकते हैं 100 से कम हमें ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो कम हो, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, आप कितना सरल है आपके लिए बताना, सबके लिए सब सेम होगा, वो सबके लिए क्या होगा, सेम होंगे, जो नहीं हमारे लिए अलग होंगे, तुम्हारे लिए अलग होंगे, सबके लिए 100 से कम नेचुरल नंबर सेम ही होंगे, 99 तक होंगे, तो सबके लिए वो 99 तक ही होंगे, ये नहीं किसी के लिए 1101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, जिस तरह से हम पहले का आंसर लिख रहे हैं, द गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन इज 1 2 3 4 5 99, ठीक है ना, 99, ठीक है ना, which consist definite, which consist definite object लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो, so it is a set, so it is a सेट। समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है ना, जो कंसिस्ट डेफिनेट करे हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एक कलेक्शन ऑफ नोवेल,
रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नोवेल बतानी है आपको, आराम से निकाल सकते हो। मैं बहुत सारी नोवेल दे दूँ आपको, आपको बताना है कि इनमें से मुंशी प्रेमचंद की कौन सी है। तो सभी के लिए सेम होगी, वो सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हमारा वेल डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा हमारा वेल डिफाइंड। द गिवन कलेक्शन, लिखना सीख लीजिए अब आप अच्छे से, मैं बहुत बार लिख रहा हूँ तो असल आपको याद होना चाहिए। द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट डेफिनेट, ठीक है, आपको अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डेफिनेट ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर आपके लिए तो सबके लिए एक जैसे होंगे, हम ये तो है नहीं कि मेरे लिए अलग है तुम्हारे लिए अलग है। मैं बोलूँ 2 है इवन इंटीजर, तो तुम्हारे लिए तो 2 इवन इंटीजर होगा नहीं होगा। तो द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट डेफिनेट ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ सेट। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो आप बता सकते हो कलेक्शन, आराम से बता सकते हो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से तो बता सकते हो, लिख सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा है द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट डेफिनेट ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ सेट। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें एक कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दो मोस्ट डेंजरस मैंने ये बताया था आपको। अब देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए कोई और होगा, मेरे लिए कोई और होगा, हम इसे निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम इसे निश्चित नहीं कर सकते, तो हम क्या होगा, द वर्ल्ड, कौन सा वर्ल्ड, डेंजरस। द वर्ल्ड डेंजरस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इज नॉट अ, सो इट इज नॉट अ सेट, सो इट इज नॉट अ सेट। क्लियर। समझ में आ गई बात आपके, नहीं आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें हाँ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है, इसमें देखो आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक बार एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एलिमेंट के बारे में, ठीक है ना। हमारा एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो एलिमेंट होता है वैसे जो ऑब्जेक्ट होता है, हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में, जैसे मान के चलिए मैंने सेट लिखा ऑल नेचुरल नंबर का, जैसे ठीक है ना, ए इक्वल टू मैंने लिखा 5 से कम नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो ये जो है हमारे 1 2 3 4 ये क्या हमारे एलिमेंट है, क्या है इसमें, एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगी वो, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट, इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। समझ में बात आई नहीं आई, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अब ये सेट, अब ये जो है 1 क्या है हमारा, 1 जो है 1 हमारा क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, आ रहा है, ए में आ रहा है, ठीक है। तो 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम बोल सकते हैं 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। हमेशा सेट ए को, जैसे सेट ए लिखा हमने, तो इसे हमेशा ए क्या लिखना है, हमें स्मॉल में लिखना है, हमें कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना। समझ में बात ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इसका हमें साइन होता है, जैसे 1 जो है इसमें आ रहा है, इसमें ए में, समझ में आगे बात नहीं है, इस तरह हम लिखते हैं 1 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, इसे हम बोल सकते हैं 1 बिलोंग टू ए। हम इसे अगर बोलना चाहें किसी के सामने बोले तो क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग टू ए, क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग टू ए। समझ में आ गई, 1 बिलोंग टू ए, समझ में आ गई। यह हम बोल सकते हैं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोल सकते हैं, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर। समझ में आ गई बात आपके, नहीं आ गई तो हम क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग टू ए। तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर नहीं है वो, अगर वो नहीं है तो हम इसको एलिमेंट का जो हमारा साइन है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे मान के चलिए 5 नहीं है इसमें, तो 5 क्या होगा, ए का आपका एलिमेंट है, नहीं है तो बनाइए साइन बिलोंग वाला और काट दीजिए उसे। समझ में बात आगे नहीं आ गई, तो इस तरह से हमें आंसर देने हैं इसके, ठीक है। अगर हम बात करें पहला, अगर हम बात करें
लेट ए में हमारे 1 2 3 4 5 6 है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है, कौन सा लगाना है, इसमें से और इसमें से, अगर है तो ये वाला लगाओ, नहीं है तो ये वाला लगाओ। देखो 5 इसमें आता है बिल्कुल, तो कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे। 8 आता है इसमें, नहीं आता, तो ये वाला लगा के क्या कर दो, काट दो। 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वाला लगा के काट दो। 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाला लगा दो। 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लगा दो। 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, काट दो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, क्लियर। तो जो बिलोंग कर रहे हैं तो हैं, नहीं कर रहे तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो पढ़ना आपको, तो आगे कंटिन्यू हम इसी तरह करेंगे। और आपको अगर थोड़ा भी आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या आपका कहते हैं ना किसी की हमें वाइब जो होती है हमें मैच कर गई, तो इस तरह से अगर आपको मैच कर रही है तो आप बिल्कुल पढ़ें मेरे से आगे। अगर नहीं मैच कर रही तो आप कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक दूसरे के समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे से ही पढ़ें, मैं एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी एक से एक बढ़कर होशियार टीचर हैं दुनिया में, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं जिससे आपकी वाइब मैच कर रही है, ठीक है ना। कोई कंपलसरी नहीं है, आप मेरे से ही पढ़ें, तो आपके समझ में आई होगी अगर बात, तो आप आगे पढ़ेंगे जरूर, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जिसकी समझ में आता है वो आगे कंटिन्यू जरूर करता है चीज़ों को, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट करेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन और समझेंगे सेट के आगे के हमारा थ्योरी में क्या क्या दे रखा है, क्लियर। तो कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा 9 से लेकर 12 तक, मैथ का, बायोलॉजी का, सब सब्जेक्ट का। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।